सो हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू दिस चैनल। सो आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे ईसीजी के बारे में। ईसीजी का मतलब क्या होता है, क्या प्रोसेस होता है, ये सब पढ़ेंगे। इससे पहले फुल फॉर्म क्या होता है ईसीजी के बारे में। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ईसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। अब आपने कई बार ये सुना होगा, डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कि जाके पहले ईसीजी करा के आइए, है ना। या फिर हम लोग जब सीरियल देखते थे, ड्रामा देखते हैं, तो उसमें हम लोग देखते हैं जब कोई लोग हॉस्पिटलाइज होता है तो वहाँ पे एक स्क्रीन पे ग्राफ बनता रहता है ना, अप डाउन वाला ग्राफ बना रहता है। तो वो प्रोसेस चलती कैसे है, क्या बना होता है, ऐसे सजावट के लिए तो बनाई नहीं जाती है ना। उसका मतलब होता है वो, उसके बारे में पढ़ेंगे। क्लियर है। तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ क्यों किया जाता है ईसीजी, टू ऑब्टेन इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट। मतलब हमारे हार्ट के अंदर क्या चीजें चल रही हैं, ठीक से वर्क कर रहा है, कितना बीट्स पर मिनट इसका आ रहा है, ये सब ऑब्टेन करने के लिए ईसीजी कराई जाती है। क्लियर। फर्स्ट पॉइंट हमारा ये रहेगा, टू ऑब्टेन इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट ईसीजी क्यों कराई जाती है, ताकि हमको ये पता चल सके कि हमारे हार्ट के अंदर चल क्या रहा है। क्लियर। टू ऑब्टेन इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ ए हार्ट वी यूज अ डिवाइस कॉल्ड इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। वी यूज अ डिवाइस कॉल्ड इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। यानी कि वही बात है ईसीजी, है ना। अब ईसीजी आपको दिखता होगा ग्राफ के फॉर्म में, अप डाउन ये सारी चीजें। तो वो कैसे आता है, तो ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। ऐसा नहीं, डायरेक्ट नहीं बता देगा कि हाँ ये सारी चीजें आपके हार्ट में चल रही है। वो ग्राफ के मदद से हम लोग समझते हैं कि प्रोसेस क्या चल रहा है हार्ट में। क्लियर। तो यहाँ पे सेकेंड पॉइंट क्या आएगा, पहला पॉइंट आपको एक बार और रीड करना है। टू ऑब्टेन इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ ए हार्ट we use a device called electrocardiograph। अब ये क्या देता है, तो ये देता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ देता क्या है, इट गिव्स ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कार्डियक मसल्स। अब हमारा हार्ट ही किससे मिलके बना है, कार्डियक मसल से। तो वो क्या देता है, उसके बारे में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देता है। क्लियर। या फिर कार्डियक एक्टिविटी लिख लो, ये ज्यादा अच्छा वर्ड है ना। अभी तक हमने सिर्फ दो बातें करी हैं कि ईसीजी कैसे क्यों किया जाता है, तो हमारे हार्ट में चल क्या रहा है प्रोसेस, इसको जानने के लिए ईसीजी कराई जाती है। क्लियर। और ये किस फॉर्म में होता है, तो ये ग्राफ के फॉर्म में होता है ना, ऐसा ऐसा ग्राफ होता है, इसके फॉर्म में होता है। तो दो चीजें आपको लिखना है, इसके बाद की नेक्स्ट पॉइंट में बताती हूँ। अब हम लोग ये जानेंगे कि ईसीजी जो मशीन है उसमें क्या क्या होता है। 3 लीड्स होते हैं बेसिकली, उसके बारे में पढ़ेंगे। आपने इसको लिख लिया है। अब हम लोग पढ़ेंगे ईसीजी मशीन में होता क्या क्या है। तो ईसीजी मशीन कंसिस्ट ऑफ 3 लीड्स। इसमें क्या होता है, बेसिकली 3 लीड होता है। 2 लीड जो होता है दोनों ब्रेस्ट से कनेक्टेड होता है, ब्रेस्ट है ना। और एक लीड लेफ्ट एंकल में लगाई जाती है, और ये लगाने के बाद दिखाई देता है। क्लियर। 3 लीड में 2 लीड क्या करेगा, 2 लीड्स आर कनेक्टेड on both wrist, and one lead is connected to left ankle।
ईसीजी मशीन का सेटअप समझ में आया। अगर आप ईसीजी कराने अभी तक गए होंगे तो आपने कभी देखा होगा, है ना, कि यहाँ पे क्या होता है, 3 लीड होता है, 2 ब्रेस्ट में पहनाई जाती है और एक लेफ्ट एंकल में पहनाया जाता है। क्लियर? तो ये इसको भी याद रखना, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसके बाद 1-2 छोटी ग्राफ बची है एंड देन इस अब हम लोग ये देखेंगे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में क्या चीजें ऑब्टेन हो रही है, यानी कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे आता है ईसीजी में। क्लियर? तो यहाँ होता क्या है, पहले पी वेव बनता है, फिर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बनता है और टी वेव बनता है। क्या क्या चीजें आती हैं, पी वेव, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स और लास्टली टी वेव। पहले मैंने बोला पी वेव, फिर क्यूआरएस का पूरा कॉम्प्लेक्स और लास्ट आता है टी वेव। अब इस प्रोसेस में चलता क्या है, तो ग्राफ ऐसा ही बना होता है और ये कंटिन्यूअस चलता रहता है ना। मैंने एक पूरा कंप्लीट साइकिल लेके आपको समझा रही हूँ कि ऐसा होता है ना, फिर ये प्रोसेस रिपीट होते रहेगा। क्लियर? तो यहाँ क्या चलता है, पहला जो पी वेव है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, तो पी वेव रिप्रेजेंट करता है एट्रियल डीपोलराइजेशन को, यानी कि डीपोलराइजेशन का मतलब क्या होता है, सिस्टोल, है ना। तो एट्रियल सिस्टोल पी वेव से डिनोट होता है कि एट्रिया सिस्टोल कितने ग्राफ में पी वेव जहां कहीं भी होगा वो किसको दिखाता है, एट्रियल सिस्टोल को, एट्रियल डीपोलराइजेशन को। क्लियर? अब क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स पे आते हैं। पी वेव लीड करता है क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स को। ये पूरा एक साथ स्टडी होती है, ऐसा नहीं होता कि क्यू को अलग स्टडी करें, आर को अलग स्टडी करें, नहीं। क्यूआरएक्स एक पूरा कॉम्प्लेक्स माना जाता है और ये किसको दिखाता है, ये क्या डिपिक्ट करता है, इसके बारे में जानते हैं। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स दिखाता है वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन को, यानी कि वेंट्रिकल सिस्टोल। क्लियर? वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन यहाँ से बिगिन होता है। पहला वेव पी वेव था, वो वहां से एट्रियल सिस्टोल बिगिन हो रहा था, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स से वेंट्रिकल सिस्टोल बिगिन हुआ, है ना। और लास्ट में टी वेव आता है। हमने हमेशा देखा है, सीरियल में दिखाते भी हैं, प्रोजेक्टर लगा होता है, उस पे बहुत सारे ग्राफ बनते जाती है ना, और जब पर्सन की डेड होती है तो क्या होता है, ये पूरा एकदम फ्लैट हो जाता है ना। तो वही चीजें यहाँ पे बस पढ़ना है, कैसा ग्राफ बनता है, कौन सी चीजें क्या डिनोट करती है। तो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स क्या डिनोट करता है, वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन को। यहाँ क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स से वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन बिगिन होता है। अब डीपोलराइजेशन क्या होता है, रीपोलराइजेशन क्या होता है, सिस्टोल क्या होता है, डायस्टोल क्या होता है, इसमें कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, है ना। अब क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स कंप्लीट हो गया, उसके बाद क्या आता है, टी वेव। सिर्फ टी नहीं, टी वेव। ये किसको, मान लो पूरा चीज एक्साइटेड स्टेट में है तो उसको नॉर्मल भी तो लाना होगा, है ना। अब नॉर्मल नहीं आएगा तब तो क्या होगा, कोई भी चीज अटेन करेगी ना, हमेशा एक्साइटेड स्टेट में नहीं रहेगी, एक्साइटेड से फिर नॉर्मल में आएगी। तो वही टी वेव का काम है। ये क्या करता है, वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन, है ना। क्या करता है, यहाँ पे क्या हो रहा था, वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन, यहाँ तक एक्साइटेड स्टेट में था, बट टी वेव ने क्या करा, एक्साइटेड स्टेट से नॉर्मल स्टेट में लाने की कोशिश करी, है ना। तो वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन होता है। वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन कहाँ से स्टार्ट हुआ, तो जब क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स कंप्लीट, ये एस है ना, दिस इज एस, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स लीड्स टू वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन। यहाँ पे क्या होता है, टी वेव कंप्लीट हो जाता है, एंड ऑफ टी वेव एंड एंड ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल, क्योंकि यहाँ पे वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन हुआ। सिस्टोल तो यहीं तक था, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स तक था, टी वेव क्या करा रहा था, वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन, यानी कि डायास्टोल करा रहा था, रिलैक्स करा रहा था, है ना। तो यहाँ पे हम लोग ये भी चीज लिख सकते हैं कि वेंट्रिकुलर सिस्टोल जो है वो भी एंड हो गया, टी वेव का एंड हो गया, वेंट्रिकुलर सिस्टोल का भी एंड हो गया।
और लास्ट में वेंट्रिकल्स रिटर्न हो गए एक्साइटेड स्टेट से नॉर्मल स्टेट में आ गए। बस इतनी सी बात थी इसमें। एक बार और इसको पढ़ लेते हैं। मैंने ईसीजी के बारे में बताया क्या, पहले तो फुल फॉर्म बताई, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। अब ये क्या करता है ईसीजी, तो हमारे हार्ट में जितना भी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी चल रही होती है उसको ये क्या करता है, ग्राफ के फॉर्म में दिखाता है। जो डिवाइस का यूज करते हैं उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, है ना। अब इसका मैंने आपको एक ग्राफ बना के दिखाया, पी वेव, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, टी वेव। पी वेव किसको दिखा रहा था, एट्रियल डीपोलराइजेशन को, इट लीड्स टू एट्रियल डीपोलराइजेशन। उसके बाद कहाँ आया, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, एक पूरा सा कॉम्प्लेक्स बन रहा था क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। इसमें क्या हो रहा था, तो इसमें हो रहा था वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, है ना, वेंट्रिकुलर सिस्टोल। क्लियर, ये चीजें हो गई। उसके बाद टी वेव लास्ट वेव है, एंड ऑफ टी वेव है। और वेंट्रिकल रीपोलराइजेशन मतलब यहाँ तक का क्या, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स तक सब चीजें एक्साइटेड स्टेट में थी। अब हमको एक्साइटेड स्टेट से नॉर्मल में लाना है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वेंट्रिकल रीपोलराइजेशन हो रहा है। क्लियर, यानी कि डायास्टोल हो रहा है। बस इतनी सी चीजें थी ईसीजी के बारे में। आई होप सो आपको क्लियर हो गया होगा।